तो फिर ये राजनीति, जात पात की राजनीति और ये मानसिकता जो कुछ लोग लेके चल रहे हैं, ये पीछे करनी पड़ेगी। इसको चाहे किसी आईपीएस ऑफिसर को जो पढ़ लिख के अपनी प्रतिभा के दम पर इतने टॉप पोजीशंस तक पहुंचता है, उसको हैरेस किया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। और हम इस युग में जी रहे हैं कि हमारे देश के चीफ जस्टिस पे जूता इसलिए फेंका जाता है क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास में आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने शनिवार यानी 11 अक्टूबर को कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के भाई अमित रतन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एक डीजीपी लेवल के अधिकारी की मृत्यु हो गई, 5 दिन हो गए और हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। कुमार द्वारा अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मारने से पहले छोड़े गए आखिरी नोट के आधार पर सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। कथित नोट में उन्होंने 9 आईपीएस अधिकारियों, 1 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और 3 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों का नाम लिया था और उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था। क्या बोले मनीष सिसोदिया? इसके बाद अमनीत ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया की गिरफ्तारी की मांग की थी। मामले की जांच के लिए आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। अमनीत ने मांग की थी कि आरोपियों के नाम पर एफआईआर के कॉलम नंबर 7 में दर्ज किए जाएंगे और डीजीपी कपूर और एसपी बिजरानिया को तुरंत उनके पदों से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस तरह से उनकी बॉडी को जगह जगह शिफ्ट किया गया, जिस तरह पुलिस का कंडक्ट रहा, वो बहुत ही सस्पिशियस है। कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवार अभी भी पूरी उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार उन्हें न्याय देगी और उनको भरोसा भी है कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में इस समय जो माहौल बना हुआ है कि वो चाहे किसी आईपीएस ऑफिसर को जो पढ़ लिख के अपनी प्रतिभा के दम पर इतने टॉप पोजीशंस तक पहुंचता है, उसको हैरेस किया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। उसके दलित होने के कारण कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस जैसे सम्मानित पद पे, देश के सर्वोच्च सम्मानित पद पे पहुंच जाता है, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्या भारत बना रहे हैं हम? 21वीं सदी में जब सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रही है, एआई को आगे लेके आ रही है सोचने समझने के लिए, टेक्नोलॉजी को लेके, और हम इस युग में जी रहे हैं कि हमारे देश के चीफ जस्टिस पे जूता इसलिए फेंका जाता है क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं। हमारे देश के एक आईपीएस ऑफिसर को इतना प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो दलित परिवार से आता है और कुछ लोगों को लगता है कि दलित परिवार से आके उसकी हिम्मत कैसे हो गई इतना आगे बढ़ने की। ये कौन सा देश खड़ा कर रहे हैं? और क्यों इस पे हम लोग एक सामूहिक एक्शन नहीं ले रहे? कल पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले जब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ उस तरह का एक्शन लिया गया वहां पे, तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार के पास शिकायतें आई तो तुरंत कार्रवाई की। ऐसे हम पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे? खाली राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, पावर में बैठे लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। आज ये परिवार उम्मीद लगा के बैठा हुआ है पावर में बैठे हुए लोगों से, राजनीति में बैठे हुए लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, देश के लोगों से। इनको अगर हम न्याय देना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि आगे से कोई व्यक्ति अगर जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी की टॉप पोजीशन पे पहुंचे, तो फिर ये राजनीति, जात पात की राजनीति और ये मानसिकता जो कुछ लोग लेके चल रहे हैं, ये पीछे करनी पड़ेगी। इसको हराना पड़ेगा हमें। दुख की इस घड़ी में हम इस पूरे परिवार के साथ हैं, हर उस परिवार के साथ हैं जो कहीं भी पहुंचता है तो उसको दलित होने के नाते प्रताड़ित किया जाता है। आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार, हमारी पूरी टीम और मैं समझता हूं पूरे देश का हर संवेदनशील आदमी ऐसे समय पे हर उस परिवार के साथ है जिसको किसी सरकारी दफ्तर में बैठने पे दलित होने के नाते प्रताड़ित किया जाता है। सर, अपने परिवार से मुलाकात की है, क्या बात हुई है? परिवार ने आपसे क्या बातचीत की है कि क्यों कार्रवाई जो है नहीं हो पा रही? कोई मदद नहीं, मदद तो देखिए उनको अभी भी सिस्टम से पूरा भरोसा है कि सिस्टम उनका साथ देगा और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके तहत उनको ये अधिकार मिला है कि एक दलित परिवार का बेटा पढ़ लिख के इन पदों पे पहुंचे और फिर समाज के लिए काम करे। तो उनको अभी भी उम्मीद है कि उनके साथ खड़ा होगा और हम सब लोग परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी
अपनी पूरी कैपेसिटी में। तो ये थी आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।